हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान से निकलकर बात देश की करते हैं। कल श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन की पहली सालगिरह है। इस मौके पर कल पूरे 3 घंटे तक योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रहेंगे। पूरी अयोध्या को सजा दिया गया है। प्रधानमंत्री भी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। 1 साल के मौके पर क्या है ट्रस्ट का प्लान और भक्तों के लिए क्या है रामलला के दुर्लभ दर्शन की तारीख, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पहला दर्शन, श्री राम लला का पहला दर्शन कब होगा? ठीक 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम लला को दंडवत प्रणाम किया था और अब देश की जनता को भी जल्द ही श्री राम लला के दुर्लभ दर्शन प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि वो दिव्य तारीख आ गई है जब भव्य राम मंदिर तैयार हो जाएगा और देश की जनता का सदियों पुराना इंतजार पूरा होगा। ये तारीख है दिसंबर 2023। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इस तारीख की आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। देखिए, एंड ऑफ 2023 यानी साल 2023 के आखिरी महीने तक राम मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। ट्रस्ट ने एक दस्तावेज जारी करके बताया है कि राम मंदिर का निर्माण योजना के तहत ही चल रहा है और यह अनुमान है कि साल 2023 के आखिर तक रामलला के भक्तों को भगवान श्री राम के दर्शनों का सौभाग्य मिल जाएगा। रामलला के भक्तों के लिए यही सबसे बड़ा शुभ समाचार है। इस आधिकारिक घोषणा में राम मंदिर पर नई बातें क्या कही गई हैं, सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले ताजा अपडेट। राम जन्मभूमि परिसर में इस वक्त क्या चल रहा है? इस वक्त श्री राम लला मंदिर की नींव को भरने का काम किया जा रहा है। कोरोना के कारण हुई देरी का कोई असर न पड़े, इसलिए बहुत तेजी से 2 शिफ्टों में यह काम पूरा किया जा रहा है। अक्टूबर 2021 तक राम मंदिर की नींव पूरी तरह भर दी जाएगी और इसके बाद राम मंदिर की दीवारों को उठाने का काम शुरू हो जाएगा। इस वक्त श्री राम जन्मभूमि में 150 इंजीनियरों की टोली काम कर रही है। लोडर, रोलर, बैचिंग प्लांट समेत कुल 50 मशीनें बहुत तेजी से जन्मभूमि पर एक्टिव हैं। राम मंदिर पर लगने वाले सामग्रियों की आपूर्ति के लिए 200 ट्रक लगे हुए हैं। पहले ये समझिए कि 4 अगस्त को ही क्यों श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये आधिकारिक घोषणा की। दरअसल कल 5 अगस्त थे और ठीक 1 साल पहले यानी 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या आके श्री राम जन्मभूमि में बैठकर राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था। ये तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये ऐतिहासिक तस्वीरें थी। श्री अवधधाम की, श्री सरजू महारानी की। राम मंदिर के संघर्ष का ये स्वर्णिम अध्याय था। हिंदुओं के सपने को जीवंत हुए 1 साल पूरे हो रहे हैं और यही वजह है कि कल श्री राम जन्मभूमि पर विशेष आयोजन की तैयारी की जा रही है। अयोध्या को सजाया गया है। कल श्री राम जन्मभूमि पर विशेष अनुष्ठान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुष्ठान में शामिल होंगे। मंत्रोच्चारण होगा और नवग्रह की पूजा भी होगी। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में 3 घंटे तक रहेंगे। योगी राम मंदिर के निर्माण की प्रगति की जानकारी भी लेंगे। भूमि पूजन की सालगिरह पर श्री राम लला की विशेष पूजा भी होगी और उन्हें विशेष वस्त्र पहनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री पिछले साल अयोध्या आए थे और इस साल वो वर्चुअली ऑनलाइन अयोध्या से जुड़ेंगे। प्रमुख साधु संत और महंत भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम और पीएम इस मौके पर अन्न महोत्सव का शुभारंभ भी करेंगे और लाभार्थियों को अन्न वितरण भी करेंगे। ये मौका खास है, इसलिए इस घोषणा में श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये बताने की कोशिश की गई है कि मंदिर के निर्माण में उनका कमिटमेंट जो का त्यों है और वो तय समय पर मंदिर राष्ट्र को समर्पित कर देंगे। इस घोषणा में ये भी बताया गया है कि किस तरह की बातें, किस तरह की चुनौतियां मंदिर निर्माण में सामने आ रही हैं। 30 सालों के चिंतन और मंथन के बाद मंदिर को डिजाइन किया गया है। साल 1992 में आर्किटेक्ट सीबी सोमपुरा के साथ राम जन्मभूमि न्यास का समझौता हुआ था। ट्रस्ट ने यह फैसला किया है कि मंदिर के निर्माण में स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मुख्य मंदिर के 3 फ्लोर होंगे और 5 मंडप होंगे। मंदिर की कुल लंबाई 360 फीट और चौड़ाई 235 फीट होगी। हर फ्लोर की हाइट 20 फीट होगी। ग्राउंड फ्लोर से शिखर तक की ऊंचाई 161 फीट होगी।
मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर 160 स्तंभ होंगे, फर्स्ट फ्लोर पर 132 स्तंभ होंगे और सेकंड फ्लोर पर 74 स्तंभ होंगे। मंदिर का निर्माण राजस्थानी पत्थरों और संगमरमर से किया जाएगा। मंदिर के निर्माण में कुल 4 लाख घन मीटर पत्थरों का इस्तेमाल होगा। मंदिर के परकोटे का निर्माण जोधपुरी पत्थरों से होगा। देखिए, विश्व का सबसे सुंदर यह स्थल बनने जा रहा है। ये केवल एक करोड़ों भारतवासियों के और विदेशियों के आस्था से ही नहीं जुड़ा है हिंदुओं के, बल्कि मैं समझती हूँ सैकड़ों साल पुरानी जो लोगों की मांग थी, जो उनकी कुंठित थे वे, क्योंकि दर्शन नहीं हो पा रहे थे, वो पूर्ण हो रहा है। मैं बधाई दूंगी प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, जिनके बहुत ही कुशल नेतृत्व में और संरक्षण में ये काम हो रहा है। और मैं देख रही हूँ जिस प्रकार की योजना बनी है, जो मंदिर बनेगा वो तो सैकड़ों साल चलेगा, लेकिन जो उसके पेरिफेरी को और उसको जो उसके आसपास सब इलाके को विकसित किया जा रहा है, वो एक वर्ल्ड क्लास साइट बनने जा रही है। धार्मिक स्थल के साथ साथ पर्यटकों के लिए बड़ा आनंदमय स्थान होगा। जन्मभूमि पर नींव भरने का काम लगातार जारी है, लेकिन नींव भरने के काम में ट्रस्ट को बड़ी चुनौतियों को झेलना पड़ा है। दरअसल ये पूरा इलाका बहुत लंबे से वीरान पड़ा हुआ था। यहाँ जन्मभूमि के नीचे भी 3 प्राचीन मंदिरों की लेयर मौजूद है। ये 3 मंदिर कई हजार सालों में अलग अलग समय पर बनाए गए थे। नींव की खुदाई और समतलीकरण में इन प्राचीन अवशेषों की वजह से समय लगा। मंदिर की मजबूती का ध्यान रखने के लिए और भूकंप से मंदिर को कोई नुकसान न पहुंचे, मंदिर हजारों सालों तक सुरक्षित रहे, इसके लिए जन्मभूमि की मिट्टी की जांच भी बेहद जरूरी थी। इसके अलावा जन्मभूमि सरयू नदी से काफी करीब है, इसलिए बाढ़ के प्रभाव का आकलन करना भी जरूरी था। साथ ही इस हिसाब से यह तय करना था कि मंदिर की नींव को कितना गहरा खोदा जाना चाहिए। मिट्टी की जांच करने के लिए ट्रस्ट ने 2 एजेंसियां लगाई। मंदिर की नींव कितनी गहरी खोदी जाए, इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई। आईआईटी दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर वीएस राजू को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। कमेटी में चर्चा हुई कि नींव को मजबूत करने के लिए वीवरो स्टोन कॉलम्स या चूना पत्थरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। चर्चा के बाद ये तय हुआ कि 12 मीटर तक मंदिर की नींव खोदी जाएगी और मंदिर की नींव को रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट से भरा जाएगा। आईआईटी मद्रास, सीबीआरआई रुड़की और आईआईटी दिल्ली की सलाह के मुताबिक फ्लाई ऐश, रेत, सीमेंट का भी नींव भरने में इस्तेमाल हो। नींव के अंदर डाली जाने वाली कंक्रीट 35 फीट होगी और ये 7 फीट ग्राउंड के नीचे होगी। मंदिर के निर्माण में मिर्जापुर के पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कुल मिलाकर अब वो समय नजदीक है जब मंदिर का सपना साकार होगा और भक्त अपने भगवान के दुर्लभ दर्शन कर सकेंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।